ACL रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी पढ़ा और सुना है। क्या आपने कभी ACL रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के बारे में सुना या पढ़ा है? मेरा नाम डॉक्टर मनु गौड़ा, मैं एक ACL एक्सपर्ट हूँ, आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे और बेंगलोर में। दोस्तों, जनरली जब भी ACL का कंप्लीट टीयर आता है या हाई ग्रेड टीयर आता है, आप सर्च करते हैं तो आपको हमेशा ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलती है कि आपका जो ACL है उसको निकाल दिया जाएगा, वो फट गया है और एक नया ACL बनाया जाएगा आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से या किसी और टेंडन से। और कुछ लोग उसको स्क्रू से फिक्स करते हैं, मैं उसको इंटरनल ब्रेस से फिक्स करता हूँ, ऑटोमेटिक बटन्स होते हैं जिसके अंदर। ये सब चीज़ें होती है ACL रिकंस्ट्रक्शन, मतलब ACL को नया बनाना। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ACL रिपेयर विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस क्या होता है। दोस्तों, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ACL रिपेयर का मतलब जो आपका टूटा हुआ ACL है, हमने उसी को रिपेयर कर दिया है। इंटरनल ब्रेस का ये मतलब रहता है कि जो रिपेयर लिगामेंट होता है दोस्तों, उसमें आप स्ट्रेस नहीं डाल सकते। स्ट्रेस डालोगे तो रिपेयर फट जाएगा। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि ऑपरेशन के बाद पाँव ज़मीन पे रखना, चलना, एक्सरसाइज करना, ये सब आपके लिगामेंट पे स्ट्रेस डालता है। तो इसी स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए हम रिपेयर के बाद रिपेयर को प्रोटेक्ट करते हैं फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से, ताकि आप अगले ही दिन से पूरा वजन डाल के चल पाएँ, आप अगले ही दिन से अपना पैर बैंड कर पाए। और जब आप पूरा वजन डाल के चलेंगे या पैर बैंड करेंगे तो आपके लिगामेंट पे स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस मतलब हमने अंदर एक ब्रेस बना दिया जो आपके रिपेयर को प्रोटेक्ट कर रहा है। रिपेयर उन कंडीशन में किया जाता है जिसके अंदर जो ACL है उसका स्टंप, मतलब ACL का जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी हमें ऑपरेशन के दौरान मिली है। दूसरा, अगर वो ऊपर फीमर की तरफ से टूटा है या नीचे टीबिया की तरफ से उखड़ा है तो रिपेयर पॉसिबल है। अगर वो मिड सब्सटेंस टीयर है तो रिपेयर पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दूसरी बात कि रिपेयर तभी किया जाता है जब पेशेंट हमारे पास जल्दी आता है, क्योंकि अगर एक बार उसका ACL ऊपर फीमर की तरफ से टूट गया और वो बहुत लंबे समय तक वेट करता है तो उसका ACL डीजनरेट होने लगता है, गायब होने लगता है। हमें ACL फाइबर की क्वालिटी अच्छी चाहिए रिपेयर करने के लिए। अगर कोई पेशेंट मेरे पास जल्दी आएगा 2 से 3 वीक के अंदर जिसका ACL ऊपर फीमरल एंड से टूटा है या फिर नीचे टिबियल एंड से उखड़ा है, तो हम उसको रिपेयर के लिए पोस्ट कर सकते हैं। ACL रिपेयर में दोस्तों बड़ी सिंपल है। ACL रिपेयर में हम जो डैमेज ACL होता है उस पर हम बाइट लेते हैं। आजकल जो बाइट ली जाती है वो टेप से ली जाती है, तो हम सूचर टेप यूज़ करते हैं जो कि नॉन ट्रॉमेटिक होती है। बाइट लेने के बाद हम उस टेप को ACL टाइट्रोप इंटरनल ब्रेस 2 इम्प्लांट के साथ मर्ज करते हैं और उसका जो बटन होता है वो हम फ्लिप कराते हैं ऊपर फीमर की तरफ। एक बार बटन ऊपर फीमर की तरफ चला गया, साथ में जो ACL के टाके हैं वो भी उस बटन के अंदर लग गए, तो इसमें इंटरनल ब्रेस किया जाता है। बटन से फाइबर टेप निकलती है और नीचे जाके स्वेवल लॉक के थ्रू हम उसको टीबिया में फिक्स कर देते हैं। फाइबर टेप क्या करती है दोस्तों, आपका डिस्टेंस मेंटेन करती है, आपका घुटना आगे नहीं आ सकता, तो जो रिपेयर है उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ सकता। ये सर्जरी के अंदर हम आपका पूरा का पूरा लिगामेंट रिपेयर करते हैं, नया नहीं बनाते। तो हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस सर्जरी में दर्द भी कम होता है क्योंकि बहुत मोटे छेद नहीं होते। जब हम टेंडन डालते हैं तो हमें बड़े छेद करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन टेंडन डायमीटर, 8, 10। इसके अंदर बड़ा छोटा 3 mm का हम लोग छेद करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ फाइबर टेप उस छेद में से पास करानी है फीमर और टीबिया में। छेद भी छोटे होते हैं, दर्द भी कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम है। इसके अंदर आपके जो नर्व एंडिंग्स है जो ओरिजिनल ACL के होते हैं वो भी प्रिजर्व्ड है क्योंकि ओरिजिनल ACL है। हमें टेंडन से ACL बनने का वेट नहीं करना, हमने ACL को ही रिपेयर कर दिया। एक बहुत ही एडवांस सर्जरी है दोस्तों। अगर आपको कंफ्यूजन है कि अगर आप ACL रिपेयर होना चाहिए या ACL रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए तो आप हमें अपनी MRI भेज सकते हैं और हम इसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।